श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और इन शारदीय नवरात्रों के 5वें दिन या इन शारदीय नवरात्रों की पंचमी तिथि पर आप लोगों को 2 स्वस्तिक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन शारदीय नवरात्रों की पंचमी तिथि या इन शारदीय नवरात्रों के 5वें दिन किया जाने वाला 2 स्वस्तिक वाला उपाय समझाने वाले हैं, जिस उपाय को किसी और दिन नहीं किया जाता है, मात्र शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि या 5वें दिन ही किया जाता है। इसीलिए आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है इस उपाय को करने के लिए। तो इस उपाय को करने से पहले आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय का जो फल है वो आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस उपाय को आपको किस दिन करना है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन, मतलब जो 5वां दिन होता है शारदीय नवरात्रि का, वो कब पड़ रहा है, कब है पंचमी तिथि शारदीय नवरात्रि की? 19 अक्टूबर 2023 के दिन। मतलब ये जो उपाय है ये होगा 19 अक्टूबर 2023 के दिन, जो कि शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि का दिन है। इसके अलावा और कभी आपको इस उपाय को नहीं करना है। अब इस उपाय को किस समय करना है? देखो, कोशिश करना कि आप लोग इस उपाय को सुबह सुबह कर लो, पर कोशिश मतलब नहीं हो पाए सुबह सुबह तो दोपहर तक भी इस उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं उपाय को कि आपको इस उपाय को करने में कौन कौन सी सामग्री उपयोग होगी, इस उपाय को मतलब कैसे आप लोगों को करना है और किसको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि इस उपाय में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो चीज़ आपको इस्तेमाल होगी वो होगी एक आम का पत्ता। क्या होगा? एक आम का पत्ता। आप लोग आम देखा है, उस आम के पेड़ में ही जो है आम के पत्ते लगे हुए होते हैं। तो मात्र आपको एक आम का पत्ता लेकर आना है। कितना? मात्र एक आम का पत्ता, है ना। उस आम के पत्ते के बाद में आपको जो है थोड़ी सी हल्दी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उपाय में हमें जो है यहाँ पर लगने वाली है। क्या लगने वाली है? थोड़ी सी हल्दी, है ना। उसके बाद में थोड़ी सी रोली कुमकुम जो होता है, या जिसे आप सिंदूर कहते हो, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर चाहिए पड़ेगा उपाय को करने के लिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों दो तरह के चावल चाहिए। चावल तो मतलब सादा ही होंगे। आप लोगों को क्या करना है कि जिस तरीके से हमने थोड़ी थोड़ी जो है हल्दी और थोड़ा सा जो है रोली कुमकुम यहाँ पर रखा हुआ है, तो 2 तरह के चावल भी आपको रखने हैं। एक तो हल्दी के चावल रखने हैं और एक रोली कुमकुम या सिंदूर जो होता है उसके चावल रखने हैं। कैसे तैयार करोगे 2 तरह के चावल? थोड़े थोड़े चावल जो है 2 जगह पर रखना। एक चावल में हल्दी मिला देना और एक चावल में जो है यहाँ पर आप लोग रोली कुमकुम या जो आपका सिंदूर होता है वो आप लोग मिला देना। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रकार के यहाँ पर चावल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, जब भी आप इस उपाय को करो तो ध्यान रखना, शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन कर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और शाम के समय या रात के समय इस उपाय को मत करना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो करना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो आम का पत्ता है इसको आपको ले लेना है। ठीक है, और एक आम के पत्ते के ऊपर आपको बनाना है 2 स्वस्तिक। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 स्वस्तिक वाला ये उपाय है, तो 2 स्वस्तिक तो इस उपाय में ज़रूर बनेंगे, है ना। तो एक आम का पत्ता आपको लेना है, उस आम के पत्ते के ऊपर ही 2 स्वस्तिक बनेंगे। अब देखो, आम का पत्ता लंबा होता है तो एक के साइड में दोनों एक एक जो है आप लोगों को स्वस्तिक यहाँ पर बनाने हैं। अब हमने आपको उपाय की सामग्री में क्या बताया है? एक तो हल्दी बताई है और दूसरी रोली कुमकुम या जो सिंदूर होता है वो बताया आप लोगों को। ठीक है, तो आपको करना क्या है? जो 2 हमने आपको यहाँ पर स्वस्तिक बनाने के लिए बताए हैं, उसमें से पहला जो स्वस्तिक होगा ना, वो होगा हमारा हल्दी का स्वस्तिक। किस चीज़ का? हल्दी, जो आप लोगों के घर में इस्तेमाल होती है, पिसी हुई हल्दी। तो थोड़ी सी हल्दी लेकर आप लोग जो है थोड़ी सी हल्दी को गीला करके आप लोग पहला स्वस्तिक उस आम के पत्ते के ऊपर आप लोग बना देना। ठीक है, आप लोगों ने पहला स्वस्तिक बनाया हल्दी से, अब आप लोग दूसरा स्वस्तिक बनाओगे। जिस तरीके से आपने पहला स्वस्तिक हल्दी से बनाया, तो आप लोगों को दूसरा स्वस्तिक किससे बनाना है? हमने सामग्री में यहाँ पर आपको बताया है कि रोली कुमकुम या सिंदूर से। ठीक है, तो दूसरा स्वस्तिक आपको बनाना है रोली कुमकुम से। उससे भी थोड़ा सा गीला करके अपने जो है आम के पत्ते पर बना लेना। दोनों आप लोगों के स्वस्तिक साइड साइड में बन जाएंगे आराम से, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसी पत्ते के हिसाब से, उसी पत्ते के साइज़ का आप लोग जो है थोड़ा स्वस्तिक यहाँ पर बना लेना। तो दोनों स्वस्तिक आपको बराबर के ही बनाने हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक छोटा या एक बड़ा आप लोग बनाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप लोगों ने एक आम के पत्ते के ऊपर 2 यहाँ पर स्वस्तिक बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इन 2 स्वस्तिक के ऊपर 2 तरह के चावल रखाएंगे। हमने आपको 2 तरह के चावल तैयार करवाए हैं। जैसे कि एक चावल तो आपने हल्दी के तैयार किए, मतलब थोड़े से सादा चावल लेकर उसमें हल्दी आप लोगों ने मिला दी। ठीक है, चावल कोई भी हो जो आपके घर के रसोई घर में होते हैं, उनमें से आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है,
तो आपने क्या किया, दो तरह के चावल तैयार किए, जिसमें से पहले जो है हल्दी के चावल है, थोड़े से चावल में हल्दी मिलाकर वो हल्दी के चावल आपने तैयार कर लिए। दूसरे जो है थोड़े से चावल लेकर रोली कुमकुम या सिंदूर जो होता है उसमें मतलब वो मिलाकर आपने थोड़े से वो चावल तैयार कर लिए। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो आम के पत्ते पे आपने दो स्वस्तिक बनाए हैं, पहला हल्दी का स्वस्तिक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपका जो हल्दी का स्वस्तिक है उस हल्दी के स्वस्तिक के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में आपको रखने हैं रोली कुमकुम वाले चावल। जो आपने रोली कुमकुम मिलाकर चावल तैयार किए हैं ना, मतलब जो सादा कच्चे चावल होते हैं उनमें ही आपको मिलाकर थोड़े से तैयार करना है। तो जो हल्दी वाला स्वस्तिक है उस हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर आप लोगों को जो है ये रोली कुमकुम या जिसके अंदर आपने सिंदूर मिलाया है ये वाले चावल उठाना है और पहले वाले स्वस्तिक मतलब हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर यहाँ पर आपको रख देना है, क्योंकि पहला स्वस्तिक हमने कौन सा बनाया, हल्दी का बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्वस्तिक के ऊपर आपने रोली कुमकुम के चावल रख दिए। ठीक है, अब आपका रहेगा दूसरा जो स्वस्तिक रहेगा वो वाला। दूसरा स्वस्तिक आपने किसका बनाया है, रोली कुमकुम या सिंदूर का। ठीक है, तो अब आपको दूसरे वाले स्वस्तिक के ऊपर क्या करना है कि जो आपने हल्दी के चावल तैयार किए थे, मतलब कि जिन चावल के बीच में या जिन चावल के अंदर आपने हल्दी मिलाई थी वो चावल आपको उठा लेने हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं एक दो दाने उठाओ, थोड़ी सी मात्रा में उठाकर आप लोगों को करना क्या है कि ये जो दूसरा वाला स्वस्तिक है जो कि आपने रोली कुमकुम या सिंदूर से बनाया हुआ है, इसके बीचों बीच बिल्कुल आप लोगों को ये हल्दी वाले चावल आपको रख देने हैं। ठीक है, रख दिया आप लोगों ने। अब यहाँ पर दोस्तों अब समझने वाली बात है कि इस उपाय को किसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये उपाय बहुत हद तक पूरा होने वाला है। तो इसीलिए अब दोस्तों इसको आपको अपने हाथों में लेना है। किसको लेना है, जिसका शादी विवाह नहीं हो पा रहा हो। कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसी बच्ची, लड़का या लड़की, उम्र ज़्यादा हो गई हो, कोई भी व्यक्ति जिसकी शादी में अड़चनें आ रही हों या जिसकी शादी विवाह में रुकावट आ रही हो, शादी हो भी पक्की भी हो जाती है तो भी टूट जाती है, या शादी जो है बिल्कुल आखिरी मौके पर जो है कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से आपका विवाह पक्का नहीं हो पाता है, और बहुत बार ऐसा हो चुका है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और इस पत्ते को उसी व्यक्ति को तैयार करना है, जिस तरीके से जो हमने आपको विधि बताई है इस उपाय को, ये सारी विधि उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर बच्चे या बच्ची का ही नहीं होता है, तो उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। जो भी बड़े होंगे वो उन्हें जो है इस उपाय को करने का तरीका बताते जाएंगे, बच्चे जो है करते जाएंगे। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो वो इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से ये पूरी विधि के साथ ये आम के पत्ते के ऊपर दो स्वस्तिक बनाकर दो तरह के चावल रखकर आप लोगों को इस आम के पत्ते को अपने उस बच्चे के हाथ में दे देना है। ठीक है, या बच्चे को अपने हाथों से ही वैसे पूरा तैयार करना है, तो बच्चे को अपने हाथ में इस आम के पत्ते को ले लेना है। अब देखो जितना सुबह इस उपाय को करोगे उतना अच्छा है। सुबह नहीं कर पा रहे हो तो 10-11 बजे तक भी करोगे तो भी चलेगा, या 12-1 बजे तक करोगे तो भी चलेगा, 2-3 बजे तक करोगे तो भी चलेगा, पर शाम के समय उपाय को नहीं करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि उस बच्चे के हाथ में आपने जो है सबसे पहले ये आम का पत्ता दे दिया तैयार करके, उसी को अपने हाथों से ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को जाना है अब कहाँ पर, इस आम के पत्ते को लेकर किसी भी नीम के पेड़ के नीचे। कहाँ पर जाना है, नीम का जो पेड़ होता है ना आपके घर के आसपास, जो भी एक बड़ा वाला नीम का पेड़ हो ना, वो नीम का पेड़ पहले ढूंढ लीजिएगा और पक्का कर लीजिएगा कि हाँ उसी के नीचे ये उपाय करोगे। तो आप किसी भी बड़े वाले नीम के पेड़ के नीचे जाइएगा, और नीम के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको आपके बच्चे को विशेष रूप से जाना है, आप बस उसे बताते जाइएगा, आपको नहीं जाना है। ठीक है, वो आम के पत्ता लेकर आपको अपने घर से ही जाना है, घर से ही लेकर निकलना है उस आम के पत्ते को, जिस तरीके से हमने आपको बताया वैसे तैयार करके। या अगर हो सके तो जब ही चावल आपके घर से आप तैयार करके ना लेकर जाओ, क्योंकि चावल अगर आप लोग उठा कर लेकर जाओगे तो वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आम के पत्ता जो है ये पूरी विधि आप चाहो तो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भी कर सकते हो, चावल अलग से रख कर ले जाना, और ये चावल वहाँ पर जाकर भी आप इन दोनों स्वस्तिक के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग नीम के पेड़ के नीचे पहुँचते हो तो आपको अपने बच्चे से कहना है कि वो वहाँ पर बैठ जाए नीम के पेड़ की छाँव में। बड़ा नीम का पेड़ होना चाहिए, छोटा नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, नीम के पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाना है। आप लोग बैठ गए यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे, तो देखो नीम के पेड़ के नीचे अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए फिर इस आम के पत्ते को अब आप लोग पकड़ना। आपका सारा जो उपाय की विधि है वो पूरी तैयार होनी चाहिए, मतलब दोनों स्वस्तिक के ऊपर दो तरह के चावल रखे हुए होने चाहिए, हल्दी के ऊपर रोली कुमकुम के ही चावल होने चाहिए, और जो मतलब रोली कुमकुम जो वाला स्वस्तिक है उस पर हल्दी के ही चावल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोनों हाथों को सामने करते हुए इस आम के पत्ते को आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद आंखें बंद करके सबसे पहले तो अपना नाम बोलना है। क्या बोलना है, अपना नाम बोलना है।
है। जो बच्चा ये उपाय कर रहा है उसको अपना नाम बोलना है, पूरा नाम बोलना है। नाम बोलने के बाद उसे अपना गोत्र भी बोलना है। अब बच्चों को गोत्र नहीं पता होगा तो बड़े जो है वो पहले से ही उन्हें जो है अपना गोत्र बता दें, और गोत्र सही बताइएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो उपाय सही काम करे तो इसके लिए आप लोगों को जो है सही तरीके से उपाय भी करना पड़ेगा। या बच्चे अपने बड़े से पूछ ले कि भाई हमारा गोत्र क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, अपना नाम और अपना गोत्र बोल के इस आम के पत्ते को वहाँ पर समर्पित कर देना है, मतलब रख देना है। जैसे समर्पित करते हो ना, कोई चीज़ आप चढ़ाते हो तो वहाँ पर आपको रख देना है, नीम के पेड़ के नीचे या नीम की जड़ से थोड़ा टच करके या नीम के पेड़ से थोड़ा टच करके वहाँ पर आपको रख देना है। रख कर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना है अपने विवाह के लिए कि भगवान हमारे विवाह में ये अड़चनें आ रही हैं, बार बार विवाह टूट जाता है, किसी प्रकार से जो है ज़्यादा जो है अड़चनें आ रही हैं, तो आप इसे ठीक कीजिए और आप देखना कुछ ही समय में आपका विवाह पक्का हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे जो है बाहर रह रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो भाई उस स्थान पर बच्चे खुद ही ये उपाय कर सकते हैं। बस जाना नीम के पेड़ के नीचे ही रहेगा, उपाय इसी विधि से करना रहेगा। नाम और गोत्र का ध्यान रखना, गोत्र अपने घर वालों से पूछ लेना कि भाई गोत्र क्या लगता है, फिर उस गोत्र को ले जाकर मतलब इस आम के पत्ते को पूरा तैयार करके अपना नाम और अपना गोत्र बोल के जो है नीम के पेड़ के नीचे आप लोग समर्पित कर देना। जिस बच्चे का भी विवाह नहीं हो रहा होगा उस बच्चे का विवाह हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो पा रहा हो वो इस उपाय को करेगा तो उसका विवाह कुछ ही महीनों के अंदर नहीं, 3 महीनों के अंदर, वो भी इससे कम समय में जो है पक्का हो जाएगा, वो भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत ही कम समय में। बाकी आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आपको ये उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं।